अगर आप राजस्थान एलडीसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये है ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर एलडीसी में मेरिट कैसे बनती है। क्या सिर्फ लिखित परीक्षा के नंबर से मेरिट बनती है या टाइपिंग टेस्ट भी जुड़ता है। वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल पहल और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान में एलडीसी फाइनल मेरिट कैसे बनती है। इसकी कंप्लीट प्रक्रिया इस वीडियो में बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एलडीसी भर्ती प्रक्रिया को किस किस चरण से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले एलडीसी भर्ती प्रक्रिया के आवेदन पत्र आपसे जमा करवाए जाते हैं। आवेदन पत्र जमा होने के बाद आपकी लिखित परीक्षा आयोजित होती है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कैंडिडेटों को यानी कि कुछ गुना कैंडिडेटों की कट ऑफ निकाली जाती है। वो कैंडिडेटों को सेकंड स्टेज यानी कि टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को और जो फाइनल आपकी मेरिट है, जो लिखित परीक्षा में आपके नंबर प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर आपको और डीवी के लिए बुलाया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया आपकी होती है। और डीवी में सारे कैंडिडेट अगर डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन करा लेते हैं, उसके बाद आपकी प्रक्रिया होती है फाइनल मेरिट की। यानी कि मुख्य रूप से तीन स्टेज हो गए: लिखित परीक्षा, आपका टाइपिंग टेस्ट से और थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन तीन स्टेज से गुजरने के बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट जारी की जाती है। फाइनल मेरिट में अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग दी जाती है उनके ज़िले में, और उसके अंकों के आधार पर, उसकी प्रायोरिटी के आधार पर उसको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब हम इस वीडियो के जो मुख्य पॉइंट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। मेरिट कैसे बनती है, जो फाइनल मेरिट है वो कैसे बनती है, कौन कौन से उसमें नंबर जुड़ते हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बता देते हैं। लिखित परीक्षा के नंबर होते हैं जो, उनके आधार पर आपकी मेरिट बनती है। जो आपका टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट ओनली क्वालिफाई मार्क होते हैं, उसमें आपको पासिंग मार्क लाना होगा। उसके अलावा आपका वो फाइनल मेरिट में उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा के आधार पर बनती है। अगर किसी स्टूडेंट के 200 में से 150 अंक आते हैं और उसने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई यानी पास कर लिया है, तो उसको उसकी मेरिट 150 अंकों के आधार पर बनेगी। जो कि मान लो किसी कैंडिडेट के 200 अंकों में से 150 अंक बनते हैं, तो उसकी फाइनल, और उसने अपना क्वालिफाई कर लिया है अपना टाइपिंग टेस्ट, तो उसकी फाइनल मेरिट 150 अंकों में से ही बनेगी। टाइपिंग टेस्ट के इसमें कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ओनली ऑन लिखित परीक्षा के नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। पिछली कट ऑफ यानी कि पिछली जो एलडीसी भर्ती 2024 में हुई थी, उसकी कट ऑफ कितनी गई है उसकी हम आपको बता देते हैं। जो जर्नल की कट ऑफ गई है वो 142.13 जर्नल की गई है। साथ ही आपकी ओबीसी की 138 कट ऑफ गई है और ईडब्ल्यूएस की 132 नंबर कट ऑफ गई थी। और एससी कैंडिडेटों की 118 नंबर और एसटी कैंडिडेटों की जो कट ऑफ 110 नंबर पर पिछली भर्ती 2024 में गई थी। अब हम बात कर लेते हैं चयन कितने नंबर पर हुआ, यानी कि उन कैंडिडेटों को जो भी कट ऑफ जारी की गई वो हमने आपको बता दी। उसके अनुसार जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी कि 142.13 नंबर पर तो जनरल कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो गया था फाइनल, और ईडब्ल्यूएस का 132 पर हो गया था। साथ ही ओबीसी कैंडिडेट का 138 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। एससी कैंडिडेट का 118 नंबर पर, जबकि एसटी कैंडिडेट का 110 नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया था। सेफ स्कोर, इस भर्ती के लिए आपको कम से कम कितने नंबर आपको रखने होंगे जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं तो 160 प्लस आपको नंबर लाने होंगे। इस भर्ती में अगर आप 160 प्लस नंबर लाते हैं तो आपका सेफ स्कोर रहेगा, आप सेफ जोन में रहेंगे, आप फाइनल मेरिट तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको अपना टारगेट 160 प्लस का लेकर चलना है। कितने नंबर टारगेट रखें, टारगेट रखना है आपको 160 प्लस का। और किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है उस सब्जेक्ट पर आपका ज़्यादा ध्यान दें। हिंदी इंग्लिश पर मुख्य रूप से ध्यान दें। हिंदी इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है इस एग्जाम में। हिंदी इंग्लिश जिसकी मजबूत होगी वो सिलेक्शन के कगार पर होगा, इसलिए आप हिंदी इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। फिर भी और बाकी किसी कैंडिडेट का कोई सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक वीक है तो उसको आप मजबूती पकड़ें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कुछ समय के लिए टाइपिंग की स्पीड के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे कि आपको टाइपिंग टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में बाहर होते हैं, कि हर कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। और ज़्यादा तो बात यह है कि टाइपिंग टेस्ट के जो नंबर हैं फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ओनली क्वालिफाई करने होते हैं। इसलिए आपको टाइपिंग टेस्ट की भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और जैसे ही आपका पेपर हो जाता है उसके बाद आप
टाइपिंग टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे से अपनी टाइपिंग टेस्ट की मजबूती से तैयारी करें। अगर आप राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी अपडेट और ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।